हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ते ही होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है इससे पहले जो है इकोनॉमिक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। आज हमने इकोनॉमिक चैप्टर 3 का जो है ना सब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव लेके आए हैं और सभी सब्जेक्टिव जो है कि इम्पोर्टेंट है, MBVI है। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिए क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस चैनल को जो है कि ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब और लाइक करें क्योंकि ये मेरा चैनल का नाम है द स्टडी प्लेस। क्या है? द स्टडी प्लेस। आइए आप समझते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा की परिभाषा करें, है ना, या परिभाषा दें। मुद्रा की परिभाषा दें या करें। मुद्रा से मुराद है कि पैसा और रुपया। मतलब कहने का अर्थ है, इससे पहले जो हम लोग कंटेंट में पढ़े थे कि मुद्रा ही सब चीज़ है। मुद्रा ही क्या है? सब चीज़ है। चाहे वो छोटी व्यापार हो या बड़ी व्यापार हो या कोई भी काम हो, मुद्रा के बिना हम नहीं कर सकते। मुद्रा के बिना हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि मुद्रा जो है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में प्रचलित है और सभी देशों का मुद्रा का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो उसी को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये क्या है। मुद्रा की परिभाषा दें। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राहक एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापन द्वारा ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? मुद्रा कहलाएंगे। क्या करेंगे? मुद्रा ही कहलाएंगे। देखिए, जब मुद्रा का शुरुआत हुई थी तभी वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय था, क्योंकि वस्तु से लेन देन होता था। फिर बाद में जो है कि चल के क्या आया? धातु का बना। किसका बना? धातु का बना। उसके बाद उससे पहले जो है कि क्या बोलते हैं, सोना चांदी और कौड़ी आदि चलते थे। फिर कुछ दिनों के बाद क्या आया? जब उसमें लेन देन करने में कठिनाई आने लगी तब फिर क्या मुद्रा आया? किसका? धातु का। धातु में आया वो किसका आया? स्टील का आया, तांबा का आया, सोना का आया, चांदी का आया। फिर इसमें भी कठिनाई होने लगी तो धीरे धीरे क्या आया? लास्ट में मुद्रा। मुद्रा जो आया तो वो लास्ट में आया कि किसका आया? कागज़ का, यानी साख पता जिसको बोलते हैं, कागज़ का बना हुआ जो मुद्रा है वो प्रचलित हुआ। जो आज जो है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कौन सा है? कागज़ का बना हुआ मुद्रा। ठीक है, और इसके कई ब्रांच यानी कई विभाग में बटा हुआ है। ठीक है, जो आसानी से हम लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पहले बच्चे समझ में आ गया ना? सामान्य स्वीकृति प्राप्त करने और विधि ग्राहक को स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध कोई भी वस्तु को विनिमय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? लेन देन कर सकते हैं। लेन देन कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसे वस्तु प्रणाली, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं मतलब एक वस्तु विनिमय होता है वस्तु से लेन देन। वस्तु से लेन देन यानी जिसके पास, किसी के पास अगर चावल है, अगर दूसरे के पास अगर गेहूँ है, तो वह वस्तु, वे व्यक्ति जो है कि एक दूसरे से क्या करते थे? व्यापार करते थे, लेन देन करते थे। इसी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये साख है। ये क्या है? ये साख हो गया। क्या ये? साख, है ना। साख, साख क्या है? साख क्या है? समझे? साख का अर्थ होता है कि विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का मतलब पूरी ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से होता है। क्षमता से होता है, उसे हम क्या कहेंगे? साख कहते हैं। क्या कहेंगे? साख कहते हैं। साख कहते हैं। साख कहते हैं। आई बात समझ बाबू? ये था आपका साख। साख का मतलब होता है वैसा लेन देन जो अभी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए चेक बुक द्वारा, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, उसके बाद जो है कि पेटीएम द्वारा, यानी गूगल पे, फ़ोन पे आदि के द्वारा क्या करते हैं? साख के माध्यम से हम लेन देन करते हैं। इसलिए ये जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि
ये जो है कि लेन देन करने में आसान होता है, उसे उसका माना होता है विश्वास करना। कि मान लीजिए आप कोई बैंक आपको लोन दिया तो आपकी विश्वास करके लोन देगा, फिर आप उस लोन को जो है कि फिर बाद में आप किस्त बाय किस्त में क्या करेंगे, लौटाएंगे। किस्त बाय क्या करेंगे, लौटाएंगे। इस माध्यम से जो है कि साख प्रणाली चलती है, साख प्रणाली चलती है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है ना, ये एक प्लास्टिक का बना होता है जो लेन देन करने में आसानी होता है। ये क्या बोलते हैं, एटीएम के द्वारा पैसे को निकाला और डाला जाता है। आइए अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी सारी एक है ना राशन निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। वस्तुओं और है ना सेवाओं को क्या कर सकता है, खरीद सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो अभी आप लोग को बताया, जो इसी से क्या करते हैं, वो लेन देन कर सकते, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे कोई भी कारोबार कर सके, वो आसानी से इस कार्ड के माध्यम से वह कर सकते हैं। किसके माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। और क्रेडिट कार्ड किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का क्या होता है, बने होते हैं ना। आइए आप पढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट करें। चेक और बैंक ड्राफ्ट, ये हुआ चेक, ये हुआ बैंक ड्राफ्ट, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि होता क्या है। चेक एक प्रकार की लिखित आदेश होता है जो बैंक हमें रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। इसमें लिखित रकम व्यक्ति को दे दी जाती है। रकम क्या करती है, रकम व्यक्ति को दे दी जाती है। ठीक है, यानी चेक की मदद से, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को पैसे लौटाना है, तो आप चेक के माध्यम से क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पैसा लौटा सकते हैं। आप अपने चेक बुक में जो कि आप अपना सिग्नेचर वगैरह करके आप उस बैंक के द्वारा भेज करके वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस बैंक में जा करके पैसा आप निकाल सकते हैं। पैसा क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से जो है कि चेक इस प्रकार का कार्य करती है। और ये कैसा होती है, लिखित होती है। कैसे होती है, लिखित आदेश होती है कि फलां व्यक्ति ने हमें चेक दिया है इतना रुपये निकालने के लिए, तो वो बैंक जाता है, बैंक जा करके क्या करते हैं, उस पैसे को निकाल कर अपना खर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, चेक में जो है कि इस प्रकार कार्य करती है ना। चेक में क्या करती है, इस प्रकार की कार्य करती है। ठीक है, इसी में है दूसरा पॉइंट है ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट। क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है ना। बैंक ड्राफ्ट क्या है, बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उसे पत्र में लिखी हुई रकम है ना उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए, दे दी जाए। समझ में आई, यानी लिखी हुई रहती है रुपया, रकम क्या है उसमें लिखी हुई रहती है, उसे क्या करते हैं, व्यक्ति को दे दी जाती है। व्यक्ति क्या करते हैं, दे दी जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट करते हैं। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि वह उसे पत्र में क्या लिखी हुई जो रकम है उसको दे दी जाए, दे दी जाए। तो इस प्रकार का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। आई बात समझ में। तो ये पहला आपका था चेक बुक है ना, चेक बुक, और दूसरा था क्या है, बैंक ड्राफ्ट। दोनों समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, मुद्रा के भाव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है, यानी क्या लाभ हुआ मुद्रा के द्वारा, मुद्रा से माध्यम से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में जानेंगे है ना। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है, खरीद सकता है। इस व्यक्ति के पास है ना, इस व्यक्ति के पास मुद्रा ये क्या है, मुद्रा अधिक होता, वह वस्तुओं से सेवाओं का है ना मांग कर सकती, मांग है ना क्या कर सकती है, कर सकती है, मांग कर सकती है। तो मुद्रा के भाव से लोग जो है कि अनेक प्रकार के क्या करते हैं, वह लेन देन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा अगर नहीं होता आज, तो आज जो है कि इतना दुनिया जो है कि प्रचलित नहीं होता। इसलिए जो है कि मुद्रा को प्रचलित करने के लिए आविष्कार से जो है कि बहुत से लोगों को क्या है, बहुत ही लाभ मिला। क्या हुआ, लाभ मिला, लाभ मिला। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है 8 नंबर में, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है, किन बातों से प्रभावित होती है, समझे। यानी किसी व्यक्ति
कि बचत करने की जो इच्छा होती है, कैसे बचत किया जाए, तो वो कैसे मतलब उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या करेंगे? बचत कहलाएंगे। आय तथा उपभोग का अंतर को हम क्या करेंगे? बचत कहलाएंगे। बचत करने की इच्छा निम्नलिखित बातों से हो सकती है। वो क्या हो जाएगा? पहला नंबर में, वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसका आय उसके व्यय से अधिक हो। व्यय से अधिक मतलब अगर वो व्यक्ति 1000 रुपये दिन कमाता, प्रतिदिन कमाता है, समझे, तो वो चाहेगा तो 500 रुपये पर डे वो क्या करेंगे? वो जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कि वह व्यक्ति जो है कि क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट में, वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसको बचत करने की इच्छा हो। बचत करने क्या हो? इच्छा हो, समझे। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसको क्या होता है? बचत करने की इच्छा हो। मान ले कोई भी व्यक्ति 500 रुपये दिन कमाता है, वो चाहेगा तो है ना 250 रुपये बचा सकता है, या फिर क्या करेगा? वो 500 का 500 रुपये खर्च कर सकता है। वो मतलब मनुष्य अपने पे डिपेंड होता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो भाई इसलिए जो है कि इसको दो भागों में बांटा गया है कि व्यक्ति बचत करने की बहुत से इच्छा हो सकते हैं, बहुत तरह का। वो अपने अपने आप पे डिपेंड कर सकता है कि हम कितना कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, वो आगे भविष्य के लिए क्या सोच सकते हैं, वो उससे पूरा डिपेंड करता है। ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करता है। इसमें है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें, है ना, प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली की लिखित कठिनाई है, समझे, जो इस प्रकार। नंबर 1, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो विनिमय करने वाले व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जिसकी उन दोनों को आवश्यकता हो। ऐसी ना होने पर विनिमय में कठिनाइयाँ होती। विनिमय क्या होती है? कठिनाइयाँ होती है, होती थी, समझे। विनिमय प्रणाली की लिखित कठिनाई होती है, वो नंबर 1 में है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय भी तभी संभव हो सकता है जब दो विभिन्न या विनिमय करने वाले व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जिनकी उन दोनों को, है ना, आवश्यकता हो। ऐसी ना होने पर विनिमय में कठिनाई होती थी। मतलब कहने का अर्थ, अगर एक व्यक्ति के पास चावल है, दूसरे व्यक्ति के पास गेहूँ नहीं है, तो इस तरह जो है कि आयात निर्यात करने में क्या होती थी? दिक्कतें होती थी। तो उसी को कहने का अर्थ है बता, अगर प्रथम व्यक्ति के पास अगर चावल है ना, तो दूसरे व्यक्ति के पास गेहूँ होना चाहिए, तब ना जो है कि आयात, इसको गेहूँ की ज़रूरत है, इसको चावल की ज़रूरत है, तो क्या होगी? तो इस तरह का जो है कि लेन देन कर सकते हैं, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव इस प्रकार है जो वस्तु से वस्तु द्वारा क्या कर सकते हैं? लेन देन किया जा सके। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं, है ना। इसका तीसरा पॉइंट है ना। इसका इसका जो है कि नाइन नंबर ये वाली है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की लिखित कठिनाइयाँ होती है जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है। जो वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो विनिमय करने वाले व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुएं हो और जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। ऐसी ना होने पर वो विनिमय में कठिनाई होती थी। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा में कहा गया है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। मूल्य सामान्य के मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापन नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सकता है। उसको हम बोलेंगे क्या? मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, है ना। ये सेकंड नंबर हो गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई थी। क्या दूसरी बड़ी कठिनाई थी? जो मूल्य के माप में संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापन नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सकता हो। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर है कि मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव। ठीक है।
वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की सुविधा नहीं थी, संचय की सुविधा नहीं थी, और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे फल हो गया, मछली हो गया, सब्जी हो गया आदि का लंबी अवधि तक संचय नहीं कर सकता है, करना कठिन था, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता था, उसी को हम बोलते हैं संचय। क्या बोलेंगे उसको? संचय। क्योंकि जैसे मान लें अभी वर्तमान समय में क्या हो गया, फ्रिज आ गया, तो कोई भी वस्तु को उसमें फ्रिज में रख देते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से रह सकता है, कोई खराब होने की संभावना नहीं बनी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, 6 पॉइंट में है कि मूल्यसंचय का अभाव था, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की सुविधा नहीं थी, शीघ्र नष्ट होने पर बिल्कुल वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, मछली आदि क्या होने की संभावना रहती थी, बनाए रहती थी। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि 10 नंबर में क्या है, मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। मुद्रा का कौन कौन से कार्य, इसके बारे में हम जानेंगे। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य है, विनिमय का माध्यम, पहला क्या, विनिमय का माध्यम, मुद्रा के विनिमय का एक माध्यम है तथा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा क्या का मध्यस्थ का कार्य करती है। दोनों क्या करते हैं, क्रय और विक्रय दोनों रूप से क्या क्या करते हैं, कार्य करती है। ठीक है, नंबर 2 में है मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है, किस वस्तु का कितना मूल्य होगा मुद्रा द्वारा ये पता लगाना सरल हो गया, सरल हो गया, मतलब किसी व्यक्ति को यानी किसी सामान को खरीदना है तो मुद्रा द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इस मूल्य का, इस सामान का दाम कितना है, तो मुद्रा के द्वारा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, मुद्रा के आर्थिक, है ना, महत्व पर प्रकाश डालें। ये मतलब जो है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, समझे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से अगर हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाए, अस्त व्यस्त, यानी बिल्कुल इतर इतर हो जाए, यानी टूट फूट जाएंगे। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती, चाहे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन सभी में मुद्रा अधिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अर्थशास्त्र ने टेस्कोट, कौन सा, टेस्कोट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो जरूर है, जरूर तो है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, अगर क्या बोलते हैं, मुद्रा क्या बोलेंगे, मुद्रा अगर मतलब दिल के हृदय अगर नहीं है तो रक्त जरूर है, इसके बिना जो है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसके बिना, इसके बिना, जिसका नाम है रुपया, पैसा और मुद्रा। ठीक है, वही ये किसने कहा, ये कहा आपका टेस्कोट ने कहा, टेस्कोट ने कहा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या है, साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख, है ना, पर प्रकाश डालें। साख के बारे में हम समझे थे पहले वीडियो में कि साख क्या होता है, समझे। ये भी एक साख पत्र होता है जो एक तरह का कागज़ का बना होता है, समझे, जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, लेन देन करते हैं। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, साख पत्र के आधार पर साख या ऋण या आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं व सेवाओं, क्या बोलेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम के कार्य करते हैं, विनिमय के माध्यम के कार्य करते हैं। बात समझ। तो इस तरह का जो है कि साख पत्र का क्या करते हैं, पत्र का जो है कि उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो साख पत्र से हमारा मतलब ये है कि उन साधनों से है जिसका प्रयोग यानी उपयोग साख मुद्रा के रूप में करते हैं। किस रूप में होते हैं, साख मुद्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख पत्र निम्न है, जिसका पहला चीज है चेक, क्या है, चेक। उसके बाद क्या है, ड्राफ्ट, पहला चेक है, उसके बाद ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट है। ठीक है, चेक पत्र एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम व्यक्ति को दिया जाता है, लिखित रकम क्या करते हैं, व्यक्ति को क्या करते हैं, दिया जाता है। ठीक है, किसमें, चेक बुक में, किसमें, चेक बुक में। उसी तरह है आपका बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट एक क्या होती है,
पत्र है जो एक बैंक अपने किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को देता है, आदेश देता है कि उसे पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दी जाए, दे दी जाए। मतलब कहने का अर्थ हुआ बैंक ड्राफ्ट एक पत्र होता है जो एक बैंक अपने किसी शाखा यानी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को देता है कि आदेश देता है, क्या देता है, बैंक को, है ना, आदेश देता है कि उसे उस पत्र में लिखी हुई जितनी रकम है उस व्यक्ति को दे दी जाए। जैसे चेक में होता है उसी तरह बैंक ड्राफ्ट में भी होता है। तो इस प्रकार जो है कि हम इस प्रकार का जो है कि हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों, ये कैसे मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्त और फैमिली में ज़रूर भेजें, क्योंकि इस वीडियो को उस तक नहीं पहुंच पाई थी, तो आसानी से क्या करेंगे, वो पहुंच जाएंगे और इस वीडियो को देखेंगे और उसके लिए बहुत बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, जब मेरा चैनल द स्टडी प्लेस को ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब करें। जय हिंद।